हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री इवेंट्स, दैट इज होम रूल मूवमेंट। ठीक है, सो पहले स्टार्ट करने से पहले होम रूल मूवमेंट आया क्यों था? सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लेड टू द होम रूल मूवमेंट। और होम रूल मूवमेंट का जो टाइम पीरियड है, इट इज फ्रॉम 1916 टू 1920 तक ये मूवमेंट चला था। पहले ये मूवमेंट काफ़ी अच्छे से तेज पकड़ा था, लेकिन उसके आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर द अरेस्ट ऑफ एनी बेसेंट एंड सम पैसिफिकेशन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, इट स्टार्टेड टू डिक्लाइन। विल ऑल्सो डिस्कस द रीजंस व्हाई द होम रूल मूवमेंट डिक्लाइन। तो पहले द फैक्टर्स लीडिंग टू द होम रूल मूवमेंट। पहला फैक्टर ये है कि वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। नाउ व्हेन वर्ल्ड वॉर 1 वाज गोइंग ऑन, सो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन बहुत हुआ था, बिकॉज वॉर के टाइम पे देयर विल बी शॉर्टेजेस, और जब शॉर्टेज होता है तो प्राइस राइज होता है। सो इन्फ्लेशन काफी था। सो ब्रिटिश को लगा कि वी शुड ब्रिंग अ रिफॉर्म। वो तो बाद की बात है, लेकिन इस टाइम एनिमेशन को ऐसा लगा कि ब्रिटिश परेशान है, सो लेट अस स्टार्ट ए मूवमेंट। सेकेंड चीज, डिसइल्यूजनमेंट विद द रिफॉर्म्स ऑफ 1919। डिसइल्यूजनमेंट मतलब जो 1909 का जो मॉडल रिफॉर्म्स था, that movement was not satisfactory from Indians point of view। तो इसी के वजह से ये होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। थर्ड इज सप्रेशन ऑफ गदर मूवमेंट। गदर मूवमेंट भी 1915 में सप्रेस हुआ था थ्रू द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। गदर मूवमेंट जो रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म का एक पार्ट है, सो वो भी सप्रेस हुआ था। सो इट वाज द राइट टाइम टू स्टार्ट अ न्यू मूवमेंट। Fourth point is release of Bal Gangadhar Tilak from jail. Bal Gangadhar Tilak went to jail in 1908 during the Swadeshi movement. It was his second sedition case. तो वो 6 साल के लिए जेल गए थे। सो वो भी रिलीज होके आए हैं, एंड ही वाज आल्सो ए चेंज्ड मैन। इफ यू गो थ्रू हिज फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ एंड आफ्टर जेल ऑफ स्वदेशी मूवमेंट के बाद जब वो जेल से रिलीज होके आए, सो ही वाज वेरी चेंज्ड मैन। सो एनिमेशन को लगा कि क्यों ना इस चीज को कैटर किया जाए एंड वी कैन कम टुगेदर अगेन, तो ब्रिगिंग एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। नेक्स्ट पॉइंट जो है, एनिमेशन का एक कंडीशन था कि आई विल स्टार्ट होम रूल मूवमेंट व्हेन एवरीवन कम्स टुगेदर। नाउ एवरीवन कम्स टुगेदर मींस एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स, आईएनसी एंड मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग भी 1906 से आ चुकी थी। सो एवरीवन वंस कम टुगेदर, देन ओनली आई विल स्टार्ट द मूवमेंट। तो यहाँ पे तिलक और एनी बेसेंट ने काफी कोशिश किया और सक्सेसफुल भी रहे टू ब्रिंग extremists and moderates together in the Lucknow session of 1916 के लखनऊ सेशन में, जहां पे प्रेसिडेंट थे AC मजुमदार, अंबिका चरण मजुमदार। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल ऑफ देम केम टुगेदर, एंड इसी सेशन में और एक चीज भी हुआ था, INC एंड मुस्लिम लीग भी साथ आई थी थ्रू द लखनऊ पैक्ट में। जो INC मुस्लिम पैक्ट होता है, उसी में ये लोग साथ आए थे। सो कहीं ना कहीं सारे चीज लाइक कल्मिनेट हो गए टू ब्रिंग होम रूल मूवमेंट इनटू एक्टिव फेनोमेनन। नाउ फॉर्मेशन ऑफ 2 लीग्स। यहाँ पे 2 लीग हुआ, एक तिलक का लीग और एक है एनी बेसेंट का लीग। हम एक एक करके कवर करेंगे। पहले क्या हुआ, तिलक का लीग हुआ। तिलक का लीग पहले हुआ था अप्रैल 1916 एट बेलगांव। बेलगांव इज इन कर्नाटका। और तिलक का थोड़ा ब्रांच कम था, इट वाज 6 ब्रांचेस ओनली। सेंट्रल महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे, बॉम्बे में नहीं था। कर्नाटका सेंट्रल प्रोविंस में, और बेरार इज इन तेलंगाना, तो वहां पे भी 2 ब्रांचेस थे। सो ओवरऑल ये एरिया पे टोटल 6 ब्रांचेस थे। नाउ इट वाज वेरी स्ट्रांगली ऑर्गेनाइज्ड ब्रांच, बिकॉज कम ब्रांच थे तो जाहिर सी बात है इट विल बी वेरी स्ट्रांगली ऑर्गेनाइज्ड। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज, इसी वक्त होम रूल के टाइम पे कुछ कोड्स जो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, जो कि एग्जाम पे काफी बार पूछता है। वन इज स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। ये काफी कॉमन डायलॉग है, और यही चीज उन्होंने बोला था होम रूल मूवमेंट के टाइम पे। नाउ सम अदर कोट्स व्हिच वेरी फ्यू पीपल नो। एक ये है कि इंडिया इज लाइक ए सन, एक बेटे की जैसा है, हु हैज ग्रोन अप एंड अटेन्ड मैच्योरिटी। इट वाज राइट नाउ दैट द फादर शुड गिव हिम व्हाट वाज हिज ड्यू। बोलने का मतलब ये है कि इन्होंने ये बोला कि इंडिया काफी अभी लाइक द पीपल काफी अभी मैच्योर हो गए हैं पहले से। लाइक इट इज लाइक ए सन, बिकॉज
ब्रिटिश, यहाँ पे फादर का मतलब ब्रिटिश है, ब्रिटिश काफी टाइम से रूल कर रहा है, सो नाउ द फादर शुड अंडरस्टैंड कि अभी बेटा मैच्योर हो गया है एंड ही शुड गिव हिज ड्यू, ही शुड गिव हिज ड्यू. तिलक स्टॉप्ड गिविंग स्पीचेस ऑन रिलीजियस लाइन्स. रिलीजियस लाइन्स के ऊपर तिलक ने स्पीच देना कम कर दिया. पहले तिलक बहुत ही ज्यादा रिलीजियस लाइन्स पे like they were giving lot of speeches. Mostly he was a very pro-Hindu activist during his early time. Early years में वो pro-Hindu activist थे. लेकिन now after his release, he started not to give any kind of religious speeches. ठीक है? So वो religious lines पे speeches देना बंद कर दिया during Home Rule movement. और ये चीज हम कैसे justify करेंगे? एक quote उन्होंने बोला था कि alienness is not connected to any religion, trade or profession. Alienness का कोई संपर्क नहीं है ट्रेड के साथ या फिर रिलीजन के साथ. Alienness में जो बाहर के हैं. Now why this quote he told? Because during his 1890s जब वो काफी पॉपुलर थे नए, he told कि बाहर से सारे रिलीजन आए, सिर्फ हिंदू ही है जो यहाँ के हैं. So now he starting to change his stance. Okay? और एक चीज भी बोले थे, एक सोशल इशू के ऊपर भी बोले थे, दैट इज अनटचेबिलिटी. नाउ इफ यू सी दिस डायलॉग यू मे फील कि अंबेडकर और गांधी ने बोला था, बट दैट इज नॉट ट्रू. इफ गॉड वर टू टॉलरेट अनटचेबिलिटी, आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज गॉड एट ऑल. अगर भगवान भी अनटचेबिलिटी को टॉलरेट करता है तो मैं उस भगवान को मानूंगा ही नहीं. सो दिस डायलॉग वाज गिवन बाय तिलक हिमसेल्फ अगेन ड्यूरिंग द होम रूल मूवमेंट. Now coming to the Annie Besant's Home Rule League, ये सितंबर में हुआ था, अद्यार पे हुआ था. इनका 200 ब्रांचेस थे और जाहिर सी बात है when 200 branches will be there, so it will be loosely organized. So it was very loosely organized. Secretary थे जॉर्ज अरुंडल and honorary president was Subramaniam Iyer. Now Subramaniam Iyer was a strong follower of Annie Besant. तो Subramaniam Iyer के बारे में थोड़ा यहाँ पे जान लेते हैं. Subramaniam Iyer was the grand old man of South India. जैसे कि हम बोलते हैं grand old man is दादा भाई नायरोजी. तो grand old man of South India को बोलते हैं सुब्रमण्यम अय्यर. ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक मेंबर थे, because थियोसॉफिकल सोसाइटी came from 1875 at US and Annie Besant was also a part of थियोसॉफिकल सोसाइटी. और one more important point is he was the first Indian to serve as Chief Justice in Madras High Court. Madras High Court का पहला इंडियन जो कि चीफ जस्टिस रहे हैं. And these High Court has come from Indian High Courts Act of 1861. Indian High Courts Act of 1861. And 1861 लॉर्ड कैनिंग के टाइम का है and it is one of a landmark act because high courts का organization 1861 में ही हुआ था. Now Subramaniam Iyer was very deeply interested in spirituality and religion. जाहिर सी बात है अगर एनी बेसेंट के फॉलोअर है तो आपको स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन पे इंटरेस्ट आएगा ही, बिकॉज थियोसॉफिकल सोसाइटी का काम ही वही था. इट वाज मोर इंटरेस्टेड इन रिलीजन, खास करके ओरिएंटल रिलीजन जो हमारे साइड का है, जो कि एशियन साइड का है, दैट मीन्स इंडियन रिलीजन. ठीक है. सो यहाँ पे उन्होंने धर्म रखाना सभा किया था, शुद्ध धर्म मंडल किया था. टाइमिंग इज 1908. ओके. नाउ कमिंग टू वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज वन फंड was established. The fund name is All India Propaganda Fund. Point to be noted here because this fund is Annie Besant's Home Rule League Fund. इसी फंड से ये जो मूवमेंट चलता था. These are the names: जमुना दास द्वारकादास, शंकर लाल बैंकर, इंदुलाल याग्निक. These all are followers of Annie Besant. इन्होंने मिलकर एक न्यूज़पेपर लिखा था यंग इंडिया. डू नॉट कंफ्यूज यंग इंडिया ऑफ लाला लाजपत राय एंड गांधी. इनका भी एक न्यूज़पेपर यंग इंडिया का था. Two more newspapers, Commonweal and New India, very common, very famous also, by Annie Besant, George Arundel, B.P. Wadia, C.P. Ramaswamy. All these are the names which you need to remember because they were associated with Home Rule League. One more point, this point we missed it. सुब्रमण्यम अय्यर ने अपना जो नाइटहुड है, उनका जो पद मिला था, जो टाइटल मिला था ब्रिटिश के तरफ से अपने सर्विसेज के लिए, he retained his knighthood आफ्टर द अरेस्ट ऑफ एनी बेसेंट. एनी बेसेंट इस टाइम अरेस्ट भी हुए थे, बाहर रिलीज भी हो गए थे, पर वो अरेस्ट हुए थे 1917 में. Now these are the members who were part of
Annie Besant's Home Rule League. Motilal Nehru, Jawaharlal Nehru, C.R. Das, Muhammad Ali Jinnah, Sarojini Naidu, Lala Lajpat Rai, everyone were a part of Annie Besant's Home Rule League. Point to be noted here is Gandhi was not a part of Home Rule League. Gandhi part नहीं थे because Gandhi ब्रिटिश को एम्बरेस करना नहीं चाहते थे because ब्रिटिश उस टाइम फंसी हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 में. That is number 1 reason. Number 2 reason is as per his political guru G.K. Gokhale, he was advised not to take any political action for at least 1 year. एक साल के लिए कोई political action ना लिया जाए. उनके गुरु G.K. Gokhale ने ये बोला था. And G.K. Gokhale died in 1915. You can just have one information. He died in 1915. Now एक pacification policy हुआ जिसका नाम है ब्रिटिश के तरफ से, जिसका नाम है अगस्त डिक्लेरेशन. At that point of time, Montagu was the Secretary of State of India. Montagu डिक्लेरेशन को ही अगस्त डिक्लेरेशन बोलते हैं. उन्होंने यहाँ पे क्लियर कट बोला कि जो आपका डिमांड है सेल्फ रूल का, वो डिमांड आज से सेडिशियस नहीं माना जाएगा. इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सेडिशियस. सेडिशन वी ऑल नो सेक्शन 124A IPC. जब भी आप कुछ भी लिखते हो, छापते हो या बोलते हो जो कि सरकार के खिलाफ है और कुछ भी भड़काऊ भाषण देते हो या लिखते हो जो कि लॉ एंड ऑर्डर इशू करता है बाहर या फिर राइट्स करता है, तो आपके ऊपर सेक्शन 124A IPC लग सकता है. So now he said the demand of self rule will not be considered as seditious. It directly means ब्रिटिश ने पहली बार सेल्फ रूल के डिमांड को रिकॉग्नाइज किया है, एंड दैट इज मोंटेग्यू डिक्लेरेशन ऑफ अगस्त डिक्लेरेशन. इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पैसिफिकेशन पॉलिसी टू स्टॉप द होम रूल लीग. और यही डिक्लेरेशन से आहिस्ता आहिस्ता कल्मिनेट हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. आई विल कवर दिस इन डिटेल इन माय लेटर वीडियोस. सो फाइनली 1920 में स्वराज्य सभा नाम चेंज कर दिया गया. स्वराज्य सभा, गांधी ने खुद नाम चेंज किया होम रूल लीग का, स्वराज्य सभा किया. प्रेसिडेंट वाज हिमसेल्फ ओनली integrated with Gandhi because this question came in 2018 implicit prelims. स्वराज्य सभा is related to which of the following? It is home rule league. So reasons for failure, जाहिर सी बात है क्यों फेल हुआ होम रूल. पैसिफिकेशन पॉलिसी, अगस्त डिक्लेरेशन एक पैसिफिकेशन पॉलिसी था. गांधी एमरजेंस होके वहां पे चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा से बहुत पॉपुलर बन गए थे. तिलक वेंट टू लंदन फॉर द हियरिंग ऑफ डिफेमेशन केस अगेंस्ट वैलेंटाइन चिरोल. वैलेंटाइन चिरोल कौन थे? वो वही थे जो कि तिलक को बोले थे ही इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट. तो इसी चीज के खिलाफ एक मानहानि का केस लिए थे तिलक बहुत पहले, उसी का सुनवाई के लिए वो चले गए थे बाहर. तो इसके वजह से, ये सब रीजंस के वजह से आहिस्ता आहिस्ता होम रूल डिक्लाइन करने लगा. सो दिस इज ऑल अबाउट होम रूल लीग and we'll come up with more videos in this channel. Okay.